मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। हम पढ़ रहे थे अपना टॉपिक टेंसेस। टेंसेस में बच्चों हम पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आगे बढ़ेंगे। सिंपल पास्ट एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। ऐसा कोई भी एक्शन, ऐसी कोई क्रिया या काम जो कि पास्ट में स्टार्ट हुई और पास्ट में ही कंप्लीट हो गई, दैट कम्स अंडर योर सिंपल पास्ट। ठीक है। इसमें हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी हुई थी कि इट ऑफन अकर्स विद एडवर्ब ऑफ टाइम, कि इसमें हम ज्यादातर मोस्टली इन मोस्ट केसेस, बट समटाइम्स इट इज यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। पर कभी कभी कुछ सिचुएशंस में एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं भी होगा। ठीक है। दूसरा हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी गिवन थी, यूज फॉर पास्ट हैबिट्स। ऐसी कोई हैबिट या ऐसी कोई आदत जो कि हमारी पास्ट में रही है, उसके लिए भी हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। इसके लिए हमें एग्जाम्पल गिवन था। हमने एग्जाम्पल पढ़ा, आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। मैं फुटबॉल खेलता था जब मैं एक बच्चा था। ठीक है। तो ये बचपन की अपनी एक हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है हमारा सिंपल पास्ट। क्लियर है बच्चों। ठीक है। फिर हमने देखा था कि सिंपल पास्ट के हमारे क्या रूल्स थे। सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल से हमने समझा, शी रोट अ लेटर। सब्जेक्ट हुआ हमारा यहाँ पे शी। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यूज करी बच्चों रोट। ठीक है। मैंने आपको बताया था राइट फर्स्ट फॉर्म होता है, रोट हमारा सेकंड फॉर्म और रिटन हमारा थर्ड फॉर्म। तो हमें सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज करना है बच्चों। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया 4 रूल्स, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है। हम असर्टिव रूल में थे आई गेस। साइड में हमने कुछ ये भी डिस्कस किया था यहाँ पे। एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब्स हमारे बच्चों क्रिया विशेषण होते थे जो कि क्रिया की विशेषता बताएं, वो एडवर्ब्स। जो संज्ञा नाउन की विशेषता बताएं, वो एडजेक्टिव्स। ठीक है बच्चों। यहां तक हो चुका था। असर्टिव रूल भी आई गेस हो चुका था। देखते हैं एक बार। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। एग्जांपल, शी रोट अ लेटर। ठीक है। सेकंड फॉर्म यूज हो रही है यहाँ पे। ठीक है। ये याद रखना बच्चों, सिंपल पास्ट में हम हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर है। रूल नंबर 2 में आते हैं, नेगेटिव रूल। सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। आपको यहाँ पे एक नई चीज देखने को मिलेगी, वो है डिड नॉट। अभी तक हम डू नॉट, डज नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट यूज कर रहे थे, बट एक नया टर्म हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज डिड नॉट। ठीक है। तो डिस्कस करते हैं बच्चों, डिड क्या होता है। डिड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ डू। फर्स्ट फॉर्म होती है डू। डू मतलब कोई काम करना। जैसे कि मैं बोलता हूं बच्चों, डू द होमवर्क। ठीक है। तो होमवर्क को करो, तो दैट इज योर डू। इसका सेकंड फॉर्म होता है डिड। अब जैसे दूसरे दिन मैं क्लास में पूछूंगा बच्चों, मैंने बोला था डू द होमवर्क, किन बच्चों ने अपना होमवर्क किया। तो कोई बच्चा खड़ा होकर बोलेगा सर आई डिड माई होमवर्क। ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि उसने होमवर्क किया होगा कल, पुराने बीते हुए दिन में, क्योंकि पास्ट आ गया इसलिए डिड। और कोई बच्चा उठ के बोल देगा सर आई हैव ऑल्सो डन माई होमवर्क। तो जो ये डन है, ये है बच्चों थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो फिलहाल तो हमें डिड पे फोकस करना है, क्योंकि सिंपल पास्ट में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है। देयर इज अ क्वेश्चन बच्चों, जो कि आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर अभी आपने बताया था, एज यू टोल्ड दैट इन सिंपल पास्ट वी यूज वर्ब्स सेकंड फॉर्म, बट in the negative rule, the second rule, why are we using verbs first form? So the answer is that बच्चों कि as I told you earlier, if we have already used something in a sentence, we don't repeat it again. That's why, because
we have already used second form of verb, that is did not. In this sentence we will not use second form of verb with V1. ठीक है, that's why we are using V1 not V2. ओके बच्चों, क्लियर है इतना? सेंटेंस देखिए इसका, she, since we have used did not, we will write right. ओके, अगर हमने did का प्रयोग नहीं किया होता तो हम क्या लिखते बच्चों? wrote. But as we have already used did not, so we will write WRITE, right, instead of WROTE, wrote. ओके, इतना क्लियर है? राइट अ लेटर, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा। ठीक उसी तरीके से अपने थर्ड रूल की ओर चलेंगे, दैट इज इंटेरोगेटिव रूल, क्वेश्चन वाला रूल। रूल क्या कहता है बच्चों? देखो, जैसे प्रेजेंट में हैज नॉट, हैव नॉट पहले आ जाता था, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इन द सेम वे यहाँ पे डिड हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा बच्चों, और सब्जेक्ट बाद में आएगा। अगेन जो मैंने अभी बताया, आई विल रिपीट दिस वंस अगेन, बिकॉज क्योंकि हमने डिड यूज कर लिया है तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका बच्चों एग्जांपल देखो आप, डिड शी राइट अ लेटर। ठीक है, हमारा डिड आया पहले, क्योंकि डिड यूज कर चुके हैं तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट लिखेंगे, अ लेटर ऑब्जेक्ट आगे। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे बच्चों अपना रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 इज बच्चों इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल। क्लियर है? रूल देखो, डिड शी या डिड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। बच्चों मैंने आपको कल भी क्लास में बताया था कि इतने सारे रूल्स हैं, अगर आप ऐसे पर्टिकुलर एक एक रूल को उठा के लर्न करने बैठोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, इससे बेटर होगा बच्चों कि आप एक चार्ट बनाइए, वहां पे सारे रूल्स को, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सभी टाइप्स, उनके 4-4 रूल्स एक फ्लो चार्ट में बना के उनको कंपेरेटिव स्टडी करिए। पर्टिकुलर स्टडी करोगे तो लर्न करना बहुत डिफिकल्ट होगा, दैट्स व्हाई यू शुड डू कंपेरेटिव स्टडी। देखो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, interrogative, negative, interrogative is almost same, just you have to insert a not, एक not आपको लगाना है, and all other things are same. Did subject not verb का first form object then question mark। ठीक है बच्चों, सेंटेंस देख लीजिए इसका, did she not write a letter। ये वाला सेंटेंस देखो, did she write a letter and did she not write a letter, both are similar। क्या डिफरेंस है? नॉट का। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से पढ़ेंगे। तो इसी के साथ बच्चों हमने अपना पास्ट टेंस का पहला टाइप भी कंप्लीट कर लिया है। अब आएंगे हम पास्ट टेंस के सेकंड टाइप पे, दैट इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे बच्चों इसकी। यूज टू डिनोट एन एक्शन, एक्शन को ही डिनोट करता है टेंसेस हमेशा, या एक्शन के टाइम को, गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। ठीक है, ये जो गोइंग ऑन है यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस गोइंग ऑन, ऐसा कोई एक्शन जो कि पास्ट में, अतीत में चल रहा था। तो जो चल रहा था, ये कॉन्टिन्यूटी का भाव है, ये निरंतरता का भाव है, दैट डिफाइंस आवर कंटिन्यूअस टेंस। और क्योंकि जहां कोई बात चल रही होती है तो वहां पे बच्चों हम यूज करते हैं वर्ब के साथ ing। तो यहाँ पे हम ing लगाएंगे, जो कि हम आगे रूल्स में हम अपना देखेंगे। ठीक है, यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द पास्ट। एग्जाम्पल से समझो बच्चों, आई वॉज ड्राइविंग अ कार, मैं कार ड्राइव कर रहा था। तो जिस मोमेंट की ये बात हो रही है उस वक्त ऐसा हमें फील हो रहा है कि उस वक्त कार ड्राइव हो रही थी, मतलब कार ड्राइव हो रही थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कार ड्राइव कर ली थी या मैंने कार ड्राइव करी या आई ड्रोव अ कार, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है। हमारा सेंटेंस है आई वॉज ड्राइविंग अ कार, मैं कार चला रहा था। तो यहाँ चलाने का जो निरंतरता का जो भाव आ रहा है, दैट कम्स अंडर आवर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसका रूल है बच्चों वॉज वर्ब एंड ing।
यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होंगे। यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और उसके साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, वॉज वर्ड लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी। इतना ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, आते हैं पहले रूल की तरफ, असर्टिव रूल। सब्जेक्ट वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। एग्जाम्पल से देखेंगे। शी वॉज राइटिंग अ लेटर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मुझे आपको एक चीज बतानी पड़ेगी जो कि मैंने पहले बताई थी। हैज हैव जहाँ पे आया था, सेम उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे वॉज आया है, तो हम वॉज यूज करें या वर यूज करें, इट डिपेंड्स कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल। अगर बच्चों सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे सिंगुलर, सब्जेक्ट है तो हम यूज करेंगे वॉज, और अगर बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यूज करेंगे बच्चों वर। जैसे कि इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। अगर यहाँ पे प्लूरल होगा तो क्या लिखेंगे हम, दे वर राइटिंग अ लेटर। डिफरेंस समझ आ रहा है बच्चों? सिंगुलर है तो शी वॉज राइटिंग अ लेटर, और अगर ये प्लूरल होता तो मैं कुछ ऐसे लिखता, दे वर राइटिंग अ लेटर। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़े। ठीक है, देखो बच्चों, सेम एसर्टिव और नेगेटिव का रूल ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, सब्जेक्ट वॉज वर, सिर्फ एक अलग से क्या आ गया है, नॉट, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। बस आपको इतना याद रखना है कि हमें नॉट और लगाना है। इसको हम सेंटेंस के साथ समझेंगे। शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, इजी है। शी वॉज राइटिंग अ लेटर असर्टिव रूल, शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर नेगेटिव रूल। क्लियर है? आ जाइए इंटेरोगेटिव रूल की तरफ। रूल नंबर 4, ये रूल नंबर 3 था, ये रूल नंबर 4 इंटेरोगेटिव रूल। इंटेरोगेटिव रूल में बच्चों आपको पता है वॉज वर्ब पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क आएगा। समझिए इसको एग्जांपल के साथ। वॉज शी, देखो शी है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट, तो हमने वॉज की यूज किया। अगर दे होता हमारा सब्जेक्ट तो हम वर दे, वॉज शी राइटिंग अ लेटर की जगह क्या आता, मैं लिख देता हूं ताकि आपको वॉज और वर का कंफ्यूजन खत्म हो जाए। वर वर दे राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी सॉल्व सेम होगा। रूल नंबर 2 था, ये रूल नंबर 3 है, ये रूल नंबर 4। वॉज वर सब्जेक्ट, एक अलग से नॉट आएगा, आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। आइए सेंटेंस देखिए इसका, वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है बच्चों, डिफरेंस समझ पा रहे हो आप, अंतर समझ पा रहे हो? वॉज शी राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे बन गया वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, बस नॉट का डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट इज सेम। तो ये हमारा बच्चों इसी के साथ हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया, जो कि सेकंड टाइप था हमारे पास्ट टेंस का। एक बार इसे स्लाइड को देखिए बच्चों, और इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड टाइप की तरफ, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट टेंस के हमने 3 टाइप पढ़ लिए, 2 टाइप पढ़ लिए सॉरी, सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारा थर्ड टाइप है पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशन। यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन completed before a certain moment in the past, usually a long time ago। ठीक है, इतना समझते हैं अभी।
If two actions happened in the past, past perfect is used to show the action that took place earlier. Okay, ठीक है। समझिए बच्चों, ये एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करेगा जो किसी सर्टेन मूवमेंट से पहले हो चुका है। कोई ऐसा काम जो किसी सर्टेन मूवमेंट या सर्टेन वक्त से पहले, काफी पहले हो चुका है। तो हमें दो चीजें समझनी है। सर्टेन मूवमेंट से मतलब किसी क्षण से, पर्टिकुलर क्षण, ठीक है, उससे बहुत पहले हो गया वो काम, और यूजुअली अ लॉन्ग टाइम अगो। लॉन्ग टाइम अगो से हम समझते हैं बच्चों बहुत समय पहले, बहुत समय पहले। जैसे हम स्टोरीज में पढ़ा करते थे ना कि बहुत समय पहले, अ लॉन्ग टाइम अगो, देयर लिव्ड अ किंग इन हिज किंगडम, ठीक है, विद हिज क्वीन। इस तरह से आप बचपन में स्टोरीज पढ़ा करते थे। तो बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था, ठीक है। तो ये उसी बहुत समय पहले को रिप्रेजेंट करता है। कौन? हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। कोई ऐसी घटना जो बहुत एक किसी पर्टिकुलर क्षण से बहुत पहले हुई हो, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और बात हमें बताई गई है कि अगर सेंटेंस में दो एक्शन आ जाते हैं पास्ट के, और हमें कंपेयर करना है कि किस एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट में रखें, तो हम ये देखेंगे बच्चों कि कौन सा एक्शन पहले हुआ था पास्ट में, और पहले हुआ था। जो ज्यादा पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे कि कोई एक्शन है जो आपने कल किया, और एक एक्शन है जो आपने परसों किया, तो जो परसों वाला एक्शन है उसको आप पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो ज्यादा पहले हुआ है। ओके, एग्जाम्पल से समझिए इसे। The patient had died before the doctor came. तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर मोमेंट या सर्टेन मोमेंट की बात हो रही है ना, तो बिफोर द डॉक्टर केम है, मतलब जो मरीज है वो डॉक्टर के आने से पहले ही मर चुका था। तो पर्टिकुलर मोमेंट कौन सा? सर्टेन, डॉक्टर के आने से पहले। तो डॉक्टर पेशेंट कब मर गया है? बहुत पहले मर गया है डॉक्टर के आने से। तो वो पर्टिकुलर मोमेंट हुआ डॉक्टर का आना, लेकिन डॉक्टर के आने आते ही या फिर डॉक्टर के सामने तो पेशेंट की डेथ नहीं हुई। पेशेंट की डेथ काफी पहले हो गई है डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है। तो सर्टेन मोमेंट इज कमिंग ऑफ डॉक्टर, एंड पेशेंट्स डेथ इज एक्शन दैट हैज हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है। तो रिलेट कर पा रहे हैं आप डेफिनेशन से हमारे एग्जांपल को। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की मृत्यु हो गई। चलते बच्चों आगे, रूल्स डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1, असर्टिव रूल। सब्जेक्ट हैड का यूज होगा बच्चों यहाँ पे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। बस आपको पहला याद कर लेना है असर्टिव में। असर्टिव अगर आपको याद हो गया तो आप नेगेटिव भी बना लेंगे नॉट लगा के, और इंटेरोगेटिव भी बना लेंगे उस हेड को आगे ले जाके, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी बना लेंगे हेड के साथ साथ नॉट लगा के। तो आपको बच्चों देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक रूल याद करना होता है, वो है असर्टिव का रूल। बाकी सारे आने वाले 3 रूल आप खुद से फॉर्म कर सकते हैं। तो सिर्फ एक रूल पे ध्यान दीजिए कि जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट की तरफ जाते हैं तो हम यूज करते हैं बच्चों, अभी तक हमने यूज किया था वॉज वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिर्फ इतनी सी चीज है जो बच्चों आपको याद करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। शी हैड रिटन अ लेटर। अच्छा, यहाँ पे बच्चों ये कंफ्यूजन भी नहीं है कि सिंगुलर है प्लूरल है, क्योंकि चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है हम हैड ही यूज करेंगे। इट डजेंट मैटर वेदर आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ हेड लगाना है, ठीक है, हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। शी यूज किया, शी के साथ हेड लगा। देखना नहीं है कि शी है दे है, अगर यहाँ पे शी की जगह दे भी होता तो भी हम दे हैड ही लिखते बच्चों, ठीक है। शी हैड रिटन अ लेटर, और अगर प्लूरल दे होता तो तब भी हम लिखते दे हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। क्लियर है इतना? तो रिटन, ठीक है बच्चों। देखो अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हो गई हमारे उसकी वर्ब की। मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में राइट होता है, सेकंड फॉर्म में रोट होता है, एंड थर्ड फॉर्म यूज हो रही है हमारी कहाँ पे? पास्ट परफेक्ट टेंस में, रिटन, ठीक है। वर्ब थर्ड फॉर्म रिटन, अ लेटर, योर ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। बस इतना आपको लर्न हो गया तो उसके बाद तो एवरीथिंग इज सो इजी। नेगेटिव में आपको कुछ भी नहीं करना, सब्जेक्ट सेम रहेगा, हैड, एक ही नॉट लगा देना है, ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। एग्जाम्पल से समझिए। शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, इजी। शी हैड रिटन अ लेटर, यहाँ पे हो जाएगा शी हैड नॉट रिटन अ लेटर। क्लियर है बच्चों?
थर्ड रूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए थर्ड रूल को, इंटेरोगेटिव रूल, कुछ भी नहीं करना है, मैंने बताया था यहाँ पे हेड जो सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है, इंटेरोगेटिव के आते ही हेड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। हेड सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और एक और चीज जो याद रखनी है बच्चों, आपको फुल स्टॉप की जगह आप क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। बस एग्जांपल देखिए इसका, हैड शी रिटन अ लेटर, ठीक है, सेम है सेंटेंस, शी हैड रिटन अ लेटर, हेड को आगे ले जाओ, शी को बाद में ले जाओ, लिख दो और हैड शी रिटन अ लेटर और क्वेश्चन मार्क लगा दो। इजी है ना बच्चों, ठीक है। अगला आता है बच्चों हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। देखो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव ऑलमोस्ट सेम है, हेड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये जो बीच में एक खाली स्पेस है यहाँ पे आपको नॉट फिल कर देना है, ठीक है, इस नॉट को आप यहाँ फिल कर दीजिए। हैड शी नॉट रिटन अ लेटर, earlier it was had she written a letter in interrogative sentence, now you will write had she not written a letter। क्लियर है बच्चों इतना? ओके, आई होप आप पास्ट परफेक्ट टेंस भी समझ गए होंगे। एक बार हैव अ लुक एट इट and note it down in a notebook, then we will move ahead। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसे भी नोट कर लीजिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ओके, चलिए बच्चों आ जाइए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, जो कि हमारा बच्चों थर्ड पास्ट परफेक्ट हो गया। ये हमारा है फोर्थ टाइप ऑफ पास्ट टेंस एंड द लास्ट टाइप। इसके बाद हमारा शुरू होगा बच्चों फ्यूचर टेंस। देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। लेट्स डिस्कस इट्स डेफिनेशन। यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगिन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू सम टाइम इन पास्ट। ठीक है, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में किसी सर्टेन पॉइंट, किसी निश्चित क्षण में से पहले शुरू हुआ था और एंड कॉन्टिन्यूड अप टू सम टाइम, और कुछ समय के लिए, कुछ अंतराल के लिए वो काम चला एंड देन इट स्टॉप्ड। ठीक है, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और कुछ समय तक वो काम चला। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। शुरू एक समय से पहले हुआ था लेकिन कुछ समय तक वो चलता रहा, तो यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूटी का भाव आ रहा है बच्चों। ठीक है, निरंतरता का भाव है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट के साथ साथ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। I had been learning English in this school for 20 days। ठीक है, तो मैं स्कूल में इंग्लिश सीख रहा हूं 20 दिन से। ठीक है, तो आपने किसी सर्टेन पॉइंट से पहले इंग्लिश सीखने के लिए उस स्कूल में एनरोल किया होगा और 20 दिन के लिए आप सीखते चले गए इंग्लिश। उस स्कूल में या फिर इंस्टीट्यूट में आप इंग्लिश 20 दिन तक सीखते चले गए, लेकिन उस इंग्लिश को सीखने के लिए आपने उस एक पर्टिकुलर दिन में जाके, उस दिन जाके सीखने से एक दिन पहले आपने अपना एडमिशन लिया होगा। ठीक है, तो देखो एक सर्टेन मोमेंट से पहले कोई काम शुरू हुआ और फिर वो काम 20 दिन तक कंटिन्यू रहा, तो इसी को कहते हैं बच्चों हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? आई होप डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल क्लियर होगा। हम बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। रूल नंबर 1, असर्टिव रूल। आपको सिर्फ और सिर्फ असर्टिव रूल याद करना है बच्चों, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव आप खुद से फॉर्म करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों रूल क्या कह रहा है असर्टिव का। सब्जेक्ट यूज होगा हैड के साथ साथ बीन लगेगा बच्चों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। देखो ये है क्या, हम पढ़ क्या रहे हैं, स्टडी क्या कर रहे हैं हम, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इन दोनों का मिक्सचर होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का हेड भी आएगा। ठीक है,
और कॉन्टिन्यूस का V1 ing भी आएगा। दोनों को हम एक साथ मिक्स करेंगे, हैड भी लगेंगे, बीन और V1 ing भी लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझिए। शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। तो देखो बच्चों, सब्जेक्ट के लिए हमने शी यूज किया, हैड बीन का प्रयोग किया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी राइटिंग लगाया, एंड देन ऑब्जेक्ट और आपका फुल स्टॉप। क्लियर है बच्चों? एक बार फिर से रिपीट करते हैं रूल को। सब्जेक्ट, ठीक है, उसके साथ हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। सो सिंपल। क्लियर है? कोई डिफिकल्टी नहीं है ज्यादा। फिर से बोलेंगे, सब्जेक्ट के साथ हम हैड बीन यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन योर ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। ओके बच्चों, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से फॉर्म करेंगे। मैंने क्या बोला था? असर्टिव में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लगाना पड़ेगा? नॉट लगा देंगे तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो देखो, सब्जेक्ट हैड बीन, तो हम लगाएंगे हैड नॉट बीन। जस्ट इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारा सेम। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। क्लियर है? तो सब्जेक्ट, एग्जांपल से समझो, शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? पहले सेंटेंस में क्या था? असर्टिव सेंटेंस में शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, बट अब क्या होगा? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो हम लिखेंगे शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। क्लियर है बच्चों इतना? देख लीजिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। इतना क्लियर है अगर, तो बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारा इंटेरोगेटिव रूल है। इंटेरोगेटिव रूल में भी कुछ नहीं करना होता बच्चों। असर्टिव रूल में जाओ, जो ये हैड था इसको सब्जेक्ट से पहले ले आओ, हैड सब्जेक्ट लिखो, और बाकी सारा का सारा सेम, बीन, V1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एक चेंज, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? सब में यही करना है। हेड को पहले ले आओ, सब्जेक्ट बीन, V1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखो इसका, जैसे शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर था ना, तो इसमें हेड को आगे ले जा लो, तो क्या बन जाएगा? हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर, हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर। सिंपल है बच्चों, इंटेरोगेटिव रूल समझ आ गया? ओके, सब कुछ इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस में नॉट को अप्लाई करना है। हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर था ना, तो हम क्या कर देंगे? हैड शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। बस बीन से पहले नॉट लगा लो, नॉट बीन कर लो, बीन की जगह नॉट बीन। ओके, रूल देखो इसका, हैड सब्जेक्ट, नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, सेंटेंस है, had she not been writing a letter। क्लियर है बच्चों इतना? आई होप बच्चों यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज की क्लास में हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस डिस्कस किया बच्चों। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट इट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा एक्शन होता था? जो कि पास्ट में, अतीत में किसी वक्त पर हो रहा था, निरंतरता का भाव था, कॉन्टिन्यूटी में कोई काम हो रहा था, उसको हम कहते थे बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, लाइक आई वॉज ड्राइविंग अ कार। ठीक है, यहाँ पे हम यूज करते थे बच्चों वॉज और वर का यूज करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाया करते थे। वॉज यूज करते थे बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर का यूज होता था प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि शी वॉज राइटिंग अ लेटर, और अगर प्लूरल होगा तो दे वर राइटिंग अ लेटर। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है कि वॉज है, नेगेटिव आएगा तो वॉज नॉट हो जाएगा, इंटेरोगेटिव आएगा तो ये वॉज वर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, वॉज शी राइटिंग अ लेटर, और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो वॉज शी के साथ साथ नॉट भी लग जाएगा, वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, इसी के साथ फिर हम आए थे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस है जो कि ऐसे एक्शंस को डिनोट करने के लिए यूज होता है बच्चों जो कि किसी मूवमेंट में शुरू हुए थे बहुत समय पहले। ठीक है, और अगर दो सेंटेंसेस ऐसे हैं तो हम उस सेंटेंसेस के साथ पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे जो कि ज्यादा पहले स्टार्ट हुआ था।
जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले ही वो काम हो गया, तो हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इसका रूल था बच्चों, सब्जेक्ट के साथ आप यूज करते थे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना याद करना है, सब्जेक्ट के साथ हैड यूज करना है पास्ट परफेक्ट में और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, असर्टिव का आपको रूल याद हो गया, तो हैड नेगेटिव में हैड नॉट आ जाएगा, बाकी सब सेम। इंटेरोगेटिव में जो हेड है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, हेड, जैसे आपका एग्जांपल है असर्टिव का, शी हैड रिटन अ लेटर, तो नेगेटिव में वो बन जाएगा शी हैड नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, इंटेरोगेटिव में वो बन जाएगा हैड शी रिटन अ लेटर, और इन नेगेटिव इंटेरोगेटिव में वो बन जाएगा बच्चों हैड शी नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है बच्चों, क्लियर इतना। फिर हम आए अपना आखिरी पास्ट टेंस के टाइप में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूअस भी है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी। ऐसा कोई एक्शन जो किसी सर्टेन पॉइंट से पहले स्टार्ट हुआ था पास्ट में और काफी टाइम तक चलता रहा, कंटिन्यूटी में रहा वो काम, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका एग्जांपल हमने देखा बच्चों, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 डेज, मैं इस स्कूल में, इस विद्यालय में 20 दिन से, पिछले 20 दिन से इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो पिछले 20 दिन से पहले वो काम शुरू हुआ होगा और 20 दिन तक वो काम कंटिन्यू चलता रहा, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल हमने जाना बच्चों, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आईएनजी लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। क्योंकि हमने असर्टिव सेंटेंस का रूल याद कर लिया है, उसका सेंटेंस देखते हैं, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, तो हमारे लिए नेगेटिव सेंटेंस का रूल याद करना इजी हो जाएगा। शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर में हम क्या लगा देंगे, शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है बच्चों, और जब हम बढ़ेंगे आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो ये हमारा हेड है उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और वी विल राइट हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, और जब हम जाएंगे अपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, तो हम अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट भी लगाएंगे और लिखेंगे हैड शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। क्लियर है बच्चों इतना। तो इसी के साथ बच्चों हमारा पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हमने देखो अपना प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चार टाइप कंप्लीट किया, उनके चार रूल्स पढ़े। पास्ट टेंस के आज बच्चों हमने सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट किया, इसके चार रूल्स किए। ठीक है, तो ऐसे टोटल करके हमारे बच्चों कितने हो चुके हैं, 32 रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप बच्चों आप 32 रूल्स याद कर लेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे अपना फ्यूचर टेंस के साथ, जिसमें हमारे 16 रूल्स और बचे हैं, देन आवर टॉपिक विल बी फिनिश। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।